चलिए गाइस बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। अभी जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, इन न्यूज़ को ध्यान से देखेंगे और जानेंगे कि ओवरऑल क्या चल रहा है। वहीं किन किन बातों को हमें अब नोट करके रखना है। आलोक इंडस्ट्री का आज स्टॉक लगभग 9 से 10% के आसपास आपको बढ़ता हुआ नजर आया, जो आप इधर स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट खबर है, वो मैं खबर आपके सामने रख देता हूँ। ये खबर पब्लिश की गई है मार्केट टुडे के द्वारा और आप इधर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जो आलोक इंडस्ट्री का स्टॉक है लगभग 16% के आसपास जंप किया है। अब जंप के पीछे का जो मुख्य कारण है वो बताया जा रहा है यूएस को। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस आप, यूएस ने अभी हाल ही में एक बड़ी अपडेट पब्लिश की है। यानी कि यूएस ने जो बांग्लादेश के अंदर कपड़ों का व्यापार होता है, टेक्सटाइल और जो अपीयरेंस प्रोडक्ट होते हैं, उनके ऊपर 35% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया है। यानी कि अगर बांग्लादेश से कोई भी कपड़ा बनाने वाली कंपनी यूएस में सप्लाई करती है अपने कपड़े को, तो 35% का उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि यूएस ने ऐसा क्यों किया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आलोक इंडस्ट्री पे आएंगे। यहाँ पर इस अपडेट के बाद यूएस की तरफ से एक जो मैसेज जा रहा है वो बहुत क्लियर नज़र आता है कि यूएस चाहता है कि उसके अपने टेक्सटाइल बिजनेस को काफ़ी कम कंपटीशन का सामना करना पड़े, क्योंकि बांग्लादेश के जो कपड़े होते थे वो काफ़ी सस्ते पड़ते थे, जिससे कि यूएस के जो लोकल टेक्सटाइल मेकर्स थे उनको नुकसान होता था। अब टैक्स लग गया है यूएस में, तो बांग्लादेश से जो भी कपड़ा जाएगा यूएस में वो महंगा जाएगा और जो लोग होंगे, जो कंज्यूमर होंगे, वो बांग्लादेश से कपड़े ना खरीद कर वो यूएस से ही कपड़े खरीदेंगे या फिर दूसरे देश की तरफ वो देखेंगे, जैसे कि इंडिया। और जब इंडिया का नाम आता है तो आलोक इंडस्ट्री सबसे आगे आ जाती है। फिलहाल अभी हम कह सकते हैं कि यूएस का बांग्लादेश के साथ जो ये ट्रेड डिफिसिट हुआ है, यानी कि यूएस ने ये बात बहुत क्लियर बोली है कि हम बांग्लादेश में एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, यानी हम अपने प्रोडक्ट को बांग्लादेश में बहुत कम पहुंचाते हैं, लेकिन बांग्लादेश हमारी कंट्री में इंपोर्ट बहुत करता है, या यूएस के कंज्यूमर बांग्लादेश से इंपोर्ट बहुत करते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं बन पा रहा। इसीलिए हमें टैक्स लगाना पड़ा ताकि यूएस इस बैलेंस को सही कर सके। और ये बात भी आज के टाइम पे सबको पता है कि पिछले कुछ सालों में अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखें तो यूएस और चाइना के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और यूएस भी नहीं चाहता कि वो चाइना के ऊपर डिपेंड रहे। इसीलिए यूएस अब बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया जैसे देशों के ऊपर अपना ध्यान दे रहा है। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के सामने आई है कि यूएस ने बांग्लादेश में भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, तो अब दो ही कंट्री बची हैं, वियतनाम और इंडिया, और इसीलिए इंडिया को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि ये जो ट्रेड पॉलिसी यूएस निकालता रहता है, तो कभी कभार जो ये ट्रेड पॉलिसी हैं इनका रीज़न सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता, बल्कि कुछ पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी भी होती हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि जो बांग्लादेश है, किसी भी ऐसी कंट्री के साथ अगर क्लोज होता है जो यूएस के अगेंस्ट है, तो यूएस ऐसी चीज़ें करके बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। तो कुछ बातें पॉलिटिकल लेवल पे भी होती हैं और ये पॉलिटिकल मुद्दा सॉल्व होगा तो हो सकता है कि भाई बांग्लादेश पर भी टैरिफ को कम कर दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी जो फ़ायदा है वो इंडिया को ही है, और इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, जो टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी है, चाहे वो आलोक इंडस्ट्री क्यों ना हो या फिर कोई अदर कंपनी क्यों ना हो, उसको अच्छा फ़ायदा होगा। तो यही रीज़न है कि आज आलोक इंडस्ट्री हमें तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आई, लगभग 9 से 10% हमें स्टॉक बढ़ता हुआ नज़र आया। और अगर हम मनी कंट्रोल पे इस डेटा को ऑब्जर्व करें तो आप इधर देख सकते हैं कि जो आलोक इंडस्ट्री है उसका वॉल्यूम आपको मनी कंट्रोल पे बहुत क्लियर नज़र आएगा, और इस वॉल्यूम से ये आइडिया लग जाएगा कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने आज क्या किया है। यहाँ पर आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे ये डेटा देखकर, क्योंकि कल के अकॉर्डिंग अगर डेटा देखें तो 1 करोड़ का भी नहीं था, 58 लाख का कल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, और आज 48 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम चला गया है। 48 करोड़ का वॉल्यूम, जहां कंपनी 1 करोड़ का वॉल्यूम नहीं कर पाती थी, 50 लाख के आसपास तक ही वॉल्यूम रख पाती थी, वहां कंपनी 48 करोड़ का वॉल्यूम कर दिया है। इससे समझ में आता है कि आलोक इंडस्ट्री में आज इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, ऊपर से स्टॉक प्राइस भी बढ़ा और ग्लोबल लेवल पर भी आलोक इंडस्ट्री को लेकर पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट वर्टिकल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी आने वाले दिनों में भी तेज़ी पकड़ सकता है। और तेज़ी का रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि यूएस ने बांग्लादेश से आने वाला जो कपड़ा है उसके ऊपर 35% का इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया है। इसमें जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज़ जैसे आलोक इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। तो अब सवाल यही है, क्या इंडिया अब आने वाले दिनों में बहुत बड़ा इम्पोर्टर बन जाएगा यूएस के अंदर? तो ये हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में
काफ़ी कुछ हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। और अभी तो एक मिनी ट्रेड डील हुई है, अभी और बड़ी डील होना बाकी है। अब देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही आलोक इंडस्ट्री से रिलेटेड अपडेट करता रहूं, आपको जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो बताता रहूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करिए। अगर आप यस टाइप करेंगे तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप चाहते हैं कि मैं आलोक इंडस्ट्री की जो न्यूज़ है, जो अपडेट है, वो आपको ऐसे ही बताता रहूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।